हेलो। हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक वजह से शुरू नहीं कर पाते हैं, वो क्या है? डीमेट अकाउंट कैसे खोलें? प्रॉब्लम क्या होता है? जो डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें, इसी प्रॉब्लम से क्या करते हैं लोग अपना क्या करने के अकाउंट क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग शुरू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप भी वही सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो के बाद आप खुद अपना डीमेट अकाउंट घर बैठे सिर्फ कुछ मिनट्स में ओपन कर पाएंगे, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको बताऊंगा कौन सा ब्रोकर बिगिनर्स के लिए बेस्ट है और कौन सी मिस्टेक्स अकाउंट रिजेक्ट करवा देती हैं, ठीक। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग की पाठशाला। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। कौन सा ब्रोकर चूज करें और और है और अकाउंट स्टेप बाय स्टेप कैसे खेलें, ओपन करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसमें, ओके। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको आपके पास क्या है, 50,000 या 60,000 कैश है, ठीक है। तो आप उस पैसे को घर में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ कहाँ रहेगा? बैंक में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी एक सेफ डिजिटल लॉकर की जरूरत होती है। इसी लॉकर को हम क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इस लॉकर को हम क्या बोलेंगे? डीमैट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, कंपनी शेयर खरीदते ही खरीदते ही पेपर सर्टिफिकेट मिलता था। अगर सर्टिफिकेट खो गया, जल गया या चोरी हो गया या तो ऑनरशिप प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता था, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेयर डिजिटल हो गए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हो गया? डिजिटल फॉर्म में आ गए थे, ठीक है। तो 1996 में इंडिया ने ये सिस्टम डिजिटल कर दिया था, ओके। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम होता है। क्या होता है? जो बहुत सारे लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है सेम होता है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सेम नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है शेयर खरीदना, ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या हुआ? शेयर खरीदना होता है, ठीक है। बाई सेल करना, बाई और सेल करना। और जो डीमैट अकाउंट का काम होता है, शेयर को हम सेफली रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं शेयर्स को, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होता है? बाय और सेल में हम यूज करते हैं इसका, ठीक। डीमैट अकाउंट इज इक्वल टू स्टोर शेयर्स, ट्रेडिंग इज इक्वल टू बाय एंड
अब हम देखेंगे जो बेस्ट ब्रोकर कंपैरिजन देखते हैं। अब आते हैं क्या, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कौन सा ब्रोकर चूज करें। ठीक है, कौन सा ब्रोकर चूज करें। तीन पॉपुलर ब्रोकर्स होते हैं, जो जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक। तो तीनों हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। पहले हम करते हैं ग्रो का। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो ग्रो का इंटरफेस जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसका जो इंटरफेस जो होता है ना बहुत ही सिंपल होता है बिगिनर के लिए। इसमें म्यूचुअल फंड्स और जो स्टॉक्स होता है वो हम इजीली मिलते हैं इसमें, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी नए यूजर्स को आप समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद आता है आपका जीरोधा पे। ठीक है, जीरोधा में क्या होता है, अगर आप फ्यूचर्स में सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जीरोधा बिल्कुल है, सही है। ठीक है, जीरोधा का जो काइट काइट प्लेटफॉर्म जो होता है ना बहुत ही पावरफुल है। और इसका जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो भी क्या यूज करते हैं, इसका जीरोधा यूज करते हैं। शुरू में थोड़ा सा क्या हो सकता है, एडवांस हो सकते हैं। ये क्या है, एडवांस हो सकते हैं, समझना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ठीक है, जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपके साथ क्या होगा, यूज टू होते जाएगा ये, और बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा फिर। और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लॉन्ग टर्म में ये जो जीरोधा है ना बहुत ही यूजफुल होता है। इसके बाद हम देखते हैं अप स्टॉक के बारे में। अप स्टॉक जो होता है ना ये एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, बैलेंस्ड ऑप्शन है। ठीक है, बिगिनर के लिए ये भी फ्रेंडली है और एडवांस फीचर भी प्रोवाइड करता है। ये जो स्टॉक होता है ना वो एडवांस लेवल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरफेस जो होता है इसका ग्रो और जो यूजर होता है ना इस दोनों के बीच में। ठीक है, चार्जेस जैसे रफली होता है सबका। ठीक है, इसके बाद जो जीरोधा होता है ये थोड़ा सा सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में वो बेटर है। बेस्ट फॉर बिल्कुल नए जो बिगिनर्स वाले होते हैं उसके लिए सिंपल है ये। और ये थोड़ा सा एडवांस फीचर चाहता है, बिगिनर फ्रेंडली भी हो सकता है इसमें दोनों चीज। ओके, अब म, मैं पर्सनली रिकमेंडेड करता हूँ अगर इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो ग्रो, अगर ट्रेडिंग भी सीखनी है तो जीरोधा, और चार्जेस और एएमसी में भी, इस सब के जो चार्जेस होते हैं ना एंड एएमसी, एएमसी होता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हमेशा क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए ब्रोकर लेटेस्ट प्राइस के। अब ब्रोकर का जो लेटेस्ट पहले जो होता है ना प्राइसिंग, अकाउंट ओपन करने से पहले चेक कर लेना है, इसके बाद अपना अकाउंट ओपन करें। ठीक है, इसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जो हम ब्रोकर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, या कंपलसरी होता है बिना पैन कार्ड का अकाउंट ओपन नहीं खुल सकता। ठीक है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ऑनलाइन केवाईसी के लिए आधार लिंक तो मोबाइल नंबर जरूर चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट हो गए, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो एक्टिव है बैंक अकाउंट है वो, और सेल्फी एंड सिग्नेचर, केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए सेल्फी और डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको जो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे अकाउंट ओपन कैसे। पहले क्या करेंगे, साइन अप
जो ऐप है या वेबसाइट है उस पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिर जो बेसिक डिटेल्स है वो हम फिल करेंगे, पैन एंड आधार का डिटेल्स भरेंगे, केवाईसी और सेल्फ वेरिफिकेशन डालेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल करेंगे, फिर अपना क्या हो जाएगा, अकाउंट एक्टिव हो जाता है। 24 आवर्स के 24 या 48 आवर्स के बीच में खुल जाता है ये, वर्किंग डेज, इन वर्किंग डेज में एक्टिव हो जाता है ये। इसके बाद आपको आता है कोई जो बैंक, ठीक है, इसके बाद आता है आपको कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है। कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है आपको आधार मोबाइल नंबर लिंक ना होना, जो मोबाइल नंबर हम डालते हैं ना वो आधार में लिंक नहीं होने से, फिर पैन डिटेल्स मिसमैच होने से, बैंक डिटेल्स इनकरेक्ट होने पे, केवाईसी वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट होने पे, सिग्नेचर या सेल्फी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, या डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं इन्फॉर्मेशन मिसमैच से भी क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है इसका, तो ब्रोकर के सपोर्ट से हम क्या करेंगे, इसे रिसॉल्व किया जा सकता है। जो ब्रोकर जो है ना उसके एक सपोर्ट का ऑप्शन आते हैं, उससे हम रिसॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो आप अकाउंट ओपनिंग के बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, आपका अकाउंट डीमेट अकाउंट है वो क्या हो रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले आपका डीमेट अकाउंट क्या हो गया है, रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, सबसे पहले मार्केट समझिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया हुआ था, मार्केट समझना है। ठीक है, रिस्क समझिए क्या होता है, और रिसर्च करके ही पहला शेयर्स करते हैं। ठीक है, बिना समझे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, अब समरी देखते हैं, आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा डीमिट अकाउंट, डीमिट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कौन सा ब्रोकर बिगिनर के लिए बेस्ट है, और अकाउंट कैसे खोलते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा के, जिससे क्या हो, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और में हमने क्या ब्रोकर के रखा है, ताकि आप विजिट करें। अगर आप उन लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, और चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अगली वीडियो में हम देखेंगे लाइव, लाइव दिखाऊंगा शेयर कि अपना पहला शेयर कैसे खरीदें। कमेंट करके बताएं आप कौन सा ब्रोकर चूज किया और क्यों किया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।